बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रीड किया था। उम्मीद करती हूँ ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है या जो चीज़ हमने रीड करनी है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल बन रहे हैं, मैंने सोचा कि पहले मैं वो आपको क्लियर करवा दूं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है फोर्सेस एक्ट इन पेयर वाला टॉपिक जो है वो रीड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 3.1 है, और दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है 3.1। ये दोनों के दोनों जो हैं ये जो है सेकंड लॉ ऑफ जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है। ये जो उसकी इक्वेशन हमने करी है, जो लास्ट उसकी फाइनल इक्वेशन थी वो क्या थी, F इज इक्वल है m में। इसके जो है इसके साथ जो है इसने सोल्व होना है। तो सबसे पहले इसका गिवन डेटा देखते हैं कि इसका गिवन डेटा क्या बन रहा है। गिवन डेटा तो पहले इसकी ऊपर से क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ 10 kg ब्लॉक, एक ब्लॉक है जिसका हमारे पास मैस कितना है, m कितना है, जिसके साथ किलोग्राम का यूनिट आ जाता है, वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, मैस। तो 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ, एक सीधा सरफेस है, उस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस उस पे रखा गया। फोर्स, अब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी जा रही है, कितनी है, 5 न्यूटन इज अप्लाई टू द ब्लॉक। एक फोर्स भी उस पे अप्लाई है। पहले वो किस पे पड़ा हुआ था, एक ब्लॉक था वो यूं पड़ा हुआ था एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, ऐसे यूं, और उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करी। इट मींस इसकी जो पहली फोर्स थी वी आई वो क्या होगी, 0 होगी। तो अब फोर्स फिर बाद में एक फोर्स भी अप्लाई करेगी, और वो फोर्स हमारे पास कितनी थी, 5 न्यूटन। फोर्स कितनी थी, 5 न्यूटन अप्लाई की गई। अब उसने क्या कहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, कि क्या फाइंड करें, दो चीजें फाइंड करें, एक क्या एक्सेलरेशन और दूसरी क्या वेलोसिटी। आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद इसकी क्या क्या चीज फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। पर सबसे पहले गिवन डेटा राइट करते हैं। मैस हमारे पास कितना है, 10 किलोग्राम। फोर्स कितनी दी गई है हमें, 5 न्यूटन। टाइम कितना है हमारे पास, जो उसने बताया वो कितना है, 5 सेकंड। ओके, अब हमने इसमें मेरा बेटा बेसिकली जो है वो फाइंड क्या करना है। तो 2 फाइंड हमारे पास क्या होगा, 2 फाइंड मेरा बेटा हमने इसमें करना है एक्सेलरेशन, और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी। एक वेलोसिटी वी आई 0 थी, एक हमने फाइनल फाइंड करनी है, वी एफ फाइंड करनी है, ये दो चीजें। अब इसका फार्मूला क्या होगा मेरा बेटा, फार्मूला, तो इसका फार्मूला, इसके अंदर दो फार्मूलाज लगेंगे। एक एफ इज इक्वल है एम में, एक दूसरा वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग इसमें हमें क्या चीज़ फाइंड नहीं है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाली वेलोसिटी भी नहीं फाइंड, एक्सेलरेशन भी नहीं फाइंड। इसमें सिर्फ हमारे पास एक चीज़ नहीं है। तो पहले हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल एम में, एफ इज इक्वल है एम और ए, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन की हेडिंग जी, F इज इक्वल है M में। तो F इज इक्वल है M में, इसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है। तो A को हम सेपरेट कर लेंगे। तो हमने फाइंड करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो F डिवाइडेड M। तो F की जगह पे हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका आंसर आएगा इज इक्वल है 0.2 ms-2, ये है। ओके, उसके बाद मेरा बेटा अब हमने क्या करना है, ये दूसरी इक्वेशन पुट करनी है। इसमें हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए पी। तो वी एफ हमने फाइंड करना है बेसिकली, इसमें वी एफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है।
पी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2, और टाइम की वैल्यू टाइम हमारे पास क्या है 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं 0.2 को 5 के साथ, और जब हम 0.2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, आई थिंक सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे हमारे पास आना है, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे भी हमने 0.5 को पुट करना है। अब 0.5 को हम मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी एफ इज इक्वल है 2.5 ms माइनस 1। दोनों का हमारे पास ये आंसर आया, एक हमारे पास ये आया ये वाला मेरा बेटा, एक हमारे पास ये आया। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैनेज नहीं हो रहा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा बेटा, अ 10 kg ब्लॉक मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस, एक 10 kg का ब्लॉक, अगेन किस चीज़ की बात हो रही है, मैस की। एक ब्लॉक का मैस हमारे पास इतना है, मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस एक ऐसी ज़मीन पर जहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, विद एन एक्सलेशन, एक एक्सलेशन के साथ, और एक्सलेशन की वैल्यू हमें दी गई है जिसका यूनिट ये होता है, इट मीन्स वो एक्सलेशन होता है। तो हमने सीधा सीधा क्या चीज़ फाइंड करनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा सबसे पहले गिवन डेटा हमारे पास क्या है मेरे बेटा, मैस उन्होंने दिया हुआ है, और हमारे पास मैस कितना है ब्लॉक का, m इज इक्वल है 10 kg। उसके बाद मेरा बेटा एक्सलेशन इज इक्वल है 2ms माइनस 2। देन हमने 2 फाइंड क्या चीज़ करनी है, 2 फाइंड उन्होंने हमें बोला है, 2 फाइंड हमने फोर्स फाइंड करनी है, और सीधा सीधा हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला हमें सीधा सीधा पता है। वो फार्मूला कौन से है हमारे पास, ठीक है, फार्मूला जी, फार्मूला हमारे पास है मेरे बेटा F इज इक्वल है ma। नेक्स्ट हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे सोल्यूशन जी। F इज इक्वल है m में, F इज इक्वल है मैस की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 10, और एक्सलेशन की जगह पे क्या आएगा 2। तो F इज इक्वल हमारे पास किसके इज इक्वल होगा 20 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट जो डे है हम क्या रीड करेंगे, फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग इस तरीके से करवाऊँ कि अगर जो टॉपिक रीड करवाऊँ उसके अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल बन रहा है, जो एक्सरसाइज में है, या जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो आपको साथ साथ जो है वो समझाती जाऊँ। जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सेम टू सेम है, जिसमें उसमें हम उसी चीज़ को रीड करते हैं कि फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स कैसे करती हैं। जैसे एक्शन एंड रिएक्शन, जब हम किसी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन भी मिलता है। तो वो दिस इज ऑल अबाउट टुडे न्यूमेरिकल, जिसमें हमने 3.1 न्यूमेरिकल को किया है और एक एग्जांपल हमने की है। उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों जो है न्यूमेरिकल्स की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स को रीड करेंगे। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी इमानिल्लाह।